तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नौकरियों की। जी हाँ, हम नौकरियों की बात करने वाले हैं कि इस बदलती दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली दुनिया में किस किस्म की नौकरियां आने वाली हैं और किस किस्म की नौकरियां गायब होने वाली हैं। और मैं पाकिस्तान की बात नहीं करने वाला। जी हाँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करने वाला। मैं बात करने वाला हूँ एक दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या होने वाला है नौकरियों का। और उससे आपको आइडिया होगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है। और पाकिस्तानियों ने अगर फ्यूचर में अच्छी नौकरियां करनी हैं, यहाँ से बैठे बैठे कमाना है, यूरोप के साथ यूएसए में रिमोट काम करके, जो कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो उनको क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ आनी चाहिए। और हम बात करेंगे फुल स्टेटिस्टिक्स के साथ, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो हम ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स का डाटा लेंगे। अब बैकग्राउंड ये है, एक रिपोर्ट इशू की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसमें उन्होंने प्रोजेक्शन की कि 2019 से 2029 तक कौन सी जॉब्स प्लस माइनस चलेंगी, यानी कौन सी नई जॉब्स का ट्रेंड आगे आएगा और कौन सी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी और कितने % ये चेंज होगा। अब इन्होंने ये की स्टडी की कोरोना से पहले। कोविड जब आ गया तो कोविड आने के बाद इन्होंने फरवरी 2020 में एक दोबारा स्टडी की, क्योंकि कोविड ने दुनिया को जैसे हिला के रख दिया। इस स्टडी के उन्होंने 2 सिनेरियोज बनाए। नंबर 1, एक है मॉडरेट सिनेरियो कि कोविड हल्का फुल्का सा इफ़ेक्ट करे और लाइफ रूटीन में आ जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, कोविड बड़ा स्ट्रॉन्गली हिट कर रहा है। अभी भी कुछ मुल्कों की एयर स्पेसेस बंद हैं। और अब आगे देखें, इन्होंने दूसरा जो सिनेरियो बनाया वो ये सिनेरियो बनाया कि फरवरी 2020 में इन्होंने कहा कि दूसरा सिनेरियो है स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। अगर तो कोविड स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करे, इनके जो प्रोजेक्शंस हैं 2019 से 2029 तक, उनमें ऐसा क्या चेंज आएगा कि कोविड के आने के बाद अगर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स की जॉब मार्केट में क्या होगा। उससे आपको एक इमेज या एक रिफ्लेक्शन होगी कि दुनिया किस तरफ जा रही है। तो लेट्स गो टू द मेन टॉपिक एंड द मेन वीडियो। अब हम देखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे बड़ी 10 कौन सी कैटेगरीज़ में नौकरियां बढ़ने वाली हैं 2019 से 2029 तक, और कितने % सबसे बड़ी एपिडेमियोलॉजिस्ट, यानी कि जो इस जो कोविड से रिलेटेड जो एक आउटब्रेक हुआ है, इसको प्रिवेंशन, इसकी डिटेक्शन, इस तरीके की चीज़ों में रिसर्च में काम करेंगे, उनकी एक डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और अगेन रिमाइंडर, ये सिनेरियो है कोविड स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जब हुआ है, और जो कि हुआ है, यानी कि ये 25% इन जॉब्स में इंक्रीज़ आएगा। तो अगर आप फ्यूचर में किसी डिग्री की तरफ सोच रहे हैं यूएसए में रहते हुए, या फिर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने यूएसए जाना है, तो किस तरीके की जॉब्स की डिमांड वहाँ होगी, ये वीडियो आपके लिए है। फिर मेडिकल साइंटिस्ट यानी कि ये एपिडेमियोलॉजिस्ट से हट के जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं, जिसमें आपके पास कोई लिम्स से रिलेटेड कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम बन रहा है, या जो मेडिकल के शोबे में रिसर्च कर रहे हैं, वो अगला जो कि एक ऑब्वियस इंक्रीज़ आएगा, वेब डेवलपर, डिजिटल इंटरफेस डिज़ाइनर। ये तो एक ऑब्वियस फैक्ट है, जिस तरीके से सोशल मीडिया इंटरेक्शन हमारी बूम आया है। फिर हमारे पास बायोकेमिस्ट, बायोफिजिस्ट, और यूएसए में ये देखा जाएगा, ये जो प्रोजेक्शन है इनकी, कि इसके शोबे में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़, 10% इंक्रीज़ आएगा। नेटवर्क एंड कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। जिस तरह हमारी दुनिया ग्लोबली कनेक्टेड होती जा रही है, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल बहुत बढ़ता और कॉमन होता जा रहा है, तो इसमें भी एक ऑब्वियस इंक्रीज़ हम देखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट्स 9.7%, इसमें भी इंक्रीज़ आएगा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिसिस 9% इंक्रीज़ आएगा। मे भी ये नंबर ऊपर ज़्यादा हों, बट ऑलमोस्ट दे आर फोरकास्टिंग दिस। और इस चीज़ की अशद ज़रूरत है। जिस तरीके से न्यू ऐप्स आ रही हैं, हमारी मोबाइल्स, हमारे घर में ओवन से लेके, फ्रिज से लेके, इस्त्री से लेके, दूसरे से जिस तरह कनेक्टेड इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात करते हैं, तो उसमें ये एक ऑब्वियस फैक्ट है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, रिसर्च बेस और नैनो टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। और मेडिकल और साइंस को मिला के जो रिसर्च होनी है, इस पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आएगा। बायोलॉजिकल टेक्नीशियंस जो हैं हमारे, जो कि अगेन ये ज़्यादातर वैक्सीनेशन और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम के हवाले से, इसमें बहुत ज़्यादा 5.6% इंक्रीज़ आएगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड आर्किटेक्ट्स, ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। और ये जितनी भी आपको एक
ये जो हेल्थ से रिलेटेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज़ें, इनमें एक ओवरऑल इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। ये एक टॉप 10 उसके एक की डिपार्टमेंट्स हैं, और भी डिपार्टमेंट्स बढ़ेंगे या और भी कैटेगरीज बढ़ेंगे, लेकिन टॉप 10 की ये एक सेक्टर्स हैं जिनमें यूएस में इनकी प्रेडिक्शन है कि 2019 से 2029 के टाइम में स्ट्रॉन्ग कोविड इम्पैक्ट के सिनेरियो में आपको जॉब इंक्रीज़ देखने को मिलेंगी। अब आते हैं अपोजिट सिनेरियो में, यानी कि नेगेटिव सेंस में अगर आप बात करें तो क्या कौन सी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी और कितने % ख़त्म होने के चांसेस हैं। अगेन दिस इज़ प्रोजेक्शन इन द सिनेरियो ऑफ स्ट्रॉन्ग कोविड इम्पैक्ट जो कि हुआ है। तो देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले होस्ट एंड होस्टेस, रेस्टोरेंट, लॉन्च, कॉफ़ी शॉप। अब जिस तरह से वर्ल्ड मोर कनेक्टेड होती जा रही है, फूड डिलीवरी सर्विसेज, ऐप्स, आपकी होम बेस्ड डिलीवरी आती जा रही हैं, तो वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये 24.2% ये चीज़ कम होगी। बारटेंडर्स 18.6% कम हो जाएंगे इसकी, इनकी जो जॉब्स हैं। रिजर्वेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन, टिकटिंग एजेंट्स एंड ट्रैवल चेक्स। जिस तरीके से अब एयरपोर्ट्स पे या मॉडर्न इकोनॉमीज़ में एयरलाइंस की आप बात करें और या रेलवे स्टेशंस की बात करें, तो टिकटिंग सिस्टम ऑटोमेटेड होता जा रहा है। हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग एजेंट्स हैं, लोग अपने मोबाइल फ़ोन से बुकिंग कर लेते हैं। ये चीज़ तो अब हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इसमें भी बहुत कॉमन है। तो ये एक जॉब है जो कि कम होगी, 16.7% ओवरऑल। होटल, मोटेल एंड रिजॉर्ट डेस्क क्लर्क्स जो आपको रिसेप्शन पे मिलते हैं। अगेन अगर आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन बुक हैं, आपको रूम का पता है, आपको एक ओवरऑल गाइडेंस एक ऑटोमेटेड सिस्टम से ज़रिए आपको पता है, आपको एक मैप उन्होंने दे दिया गूगल का 3D एक आपको व्यू दे दिया, आपको कमरे की गाइडेंस भी दे रहे हैं, वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम है, तो ये चीज़ें कम होंगी 16.2%। देन वेट्रेस एंड वेट्रेसेस, तो वेटर्स एंड वेट्रेसेस, तो ये भी एक जो फूड सर्विस जो लोग सर्व करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप अब ट्रेंड देखें कि मर्ज हुआ है होम डिलीवरी फूड में, तो ये भी एक ऑब्वियस इफेक्ट है। फिर रिसेप्शनिस्ट एंड इंफॉर्मेशन क्लर्क्स, जो अब जो ऑटो बॉट्स होते हैं, जो हमारे, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाएं तो आपके पास वेबसाइट्स पे ही आ जाता है हाउ आई कैन हेल्प, वो जो बॉट चल रहा होता है वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आपको चीज़ें भी रिकमेंड कर रहा होता है, आपके आंसर भी दे रहा होता है। तो यानी कि तो वेबसाइट की हद तक भी जो एक पर्सन चाहिए होता था कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए, वो भी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो इन % भी इन चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। और ये सर्वे प्रेडिक्ट कर रहा है कि 13.5% की जॉब्स कम होंगी। कैशियर्स 13.5% कम होंगे। लोग डिजिटल इकॉनमी की तरफ जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में इजी पैसा, जैज़ कैश, इस तरह की चीज़ें आ गई। जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जिनके पास बैंक अकाउंट है, वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह की चीज़ें यूज़ करने लग गए हैं। और अब बिटकॉइन और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, तो ये कैश की डीलिंग भी कम होगी। फ़्लाइट अटेंडेंट्स, ये एक थोड़ा सा शॉकिंग सा एक मेरे लिए था। शॉकिंग तो नहीं, बस अब वो उनका एक इन डेप्थ कोई ना कोई एनालिसिस होगा कि 11.7% फ़्लाइट अटेंडेंट्स की जॉब भी कम होगी। वो जो होस्ट होते हैं या होस्टेसेस होती हैं जो हमें वेलकम करती हैं और जो एयरलाइन में, तो ये एक रुझान इस सर्वे में नोट किया गया या प्रेडिक्ट किया गया है डाटा की बेस पे कि अगले 2029 तक ये क्या रुझान रहेगा। फिर सबवे एंड स्ट्रीट कार ऑपरेटर्स। अब सबवे का ऑपरेटर मैंने आपको बताया कि अब वो जो ट्रेन चला रहा है बंदा, अगर तो ट्रेन ऑटोमेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस उसमें सिस्टम लगा है और वो बेहतर तरीके से चल रही है, एरर का चांस भी कम है, और जो पर्सन चला रहा है अब वो एक मतलब कि आपके पास ट्रेन्स इतनी हाई स्पीड से चलने लग गई हैं कि अब एक पर्सन की इंटरप्ट करने से पहले ही बहुत कुछ हो जाना है। उस पर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको फुली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा सिस्टम पे। तो ये जॉब्स वाकई कम होंगी 11.5%। बस ड्राइवर, ट्रांजिट एंड इंटरसिटी मूवमेंट के लिए बस ड्राइवर, स्कूल को छोड़ने के लिए, बच्चों को लेने के लिए, अब ये तो एक पूरी दुनिया का एक फिनोमिना है। इसमें एक कमी आएगी 10.9%। और ये मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी की, कि वहाँ अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो ऑटोमेटेड जो व्हीकल्स हैं, ये टेस्ला और इस तरह की कंपनीज जो काम कर रही हैं, तो ये एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर आप इन चीज़ों को देखें, अगर दुनिया के सबसे बड़ी इकॉनमी में ये जॉब्स कम हो रही हैं, तो आपकी स्किल किस तरफ आपको काम करना है। तो ये बताइएगा कि इस वीडियो को जानने के बाद आपको कैसा लगा, कि आपको किस शोबे में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। आप वेब डिज़ाइनिंग की तरफ जा रहे हैं, आप अगर आप डिग्री करना चाह रहे हैं, अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं, तो किस शोबे में आपको डिग्री करना चाहिए, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट आपको किस तरफ ज़्यादा लग रहे हैं।
तो और ये एक डायरेक्शन भी आपके लिए सेट कर सकता है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी ये बिहेवियर शो करेगी तो उसका इम्पैक्ट लाजमी दुनिया की दूसरी इकॉनमीज़ पे आएगा। किस तरह की जॉब्स रिमोटली नेचर की हैं और किस तरीके से आप उनकी मार्केट में इन हो सकते हैं यहाँ पाकिस्तान में बैठे बैठे। तो इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।